गाइस, सभी का वेलकम है एक बार फिर से टेक ट्रैक चैनल में। हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत को कंटिन्यू करते हुए आज के इस चैप्टर में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। गाइस, हिंदी में कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये जो आपका सिद्धांत है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली यहाँ से चांस रहता है कि क्वेश्चन बनता है। देखिए, इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने बात की थी अधिगम का पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेसन को देख लीजिएगा। इसके बाद में कंटिन्यू हम जो जितने भी सिद्धांत हैं उनको कंप्लीट करेंगे आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके अन्य नाम। गाइस, अन्य नाम जो है आपको इंग्लिश में मोस्टली आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ही मिलेगा, बट अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी मिल सकते हैं, लाइक शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, CR थ्योरी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? CR थ्योरी कहती हैं। C मतलब कंडीशन, R मतलब रिस्पॉन्स, तो CR थ्योरी। अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और S टाइप लर्निंग थ्योरी। गाइस, आपको ये देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपको लग रहा होगा कहीं कितने सारे नाम हम कैसे याद रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट सिद्धांत में करवाया था ना कि आपको जो बहुत सारे नाम मैंने ऐसे ही जो ट्रायल एरर मेथड के बताए थे, लेकिन आपने जब सिद्धांत कंप्लीट किया था तो उसके बाद में आपने भी देखा था कितने इजीली आपको सारे नाम याद हो गए थे। तो इसी प्रकार हम इस सिद्धांत में पहले कंप्लीट सिद्धांत को जानेंगे, उसके बाद में ये नाम आपको बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि गाइस ये नाम जो है ये सिद्धांत से रिलेटेड है, इसलिए इजीली याद रहते हैं अगर आपको सिद्धांत का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है तो। इसकी टेंशन मत लीजिए, पहले बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसके प्रतिपादक है इवान ई पावलो। ठीक है गाइस, कौन है? इवान ई पावलो जो है इसके प्रतिपादक है। और ये कहाँ के थे? ये रूस के थे और 1904 में गाइस ये सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1904 में इवान ई पावलो के द्वारा हुआ था। ये रूस के थे, तो इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पावलो को। और ये रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, ये भी याद रखिएगा, रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। और इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलो। एक बार आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ये जो पावलो है इनका पूरा नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलो इनका पूरा नाम है। और इस सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था गाइस, तो याद रखिएगा। यानी कि ये जो सिद्धांत है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कौन से मतलब मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं इस सिद्धांत की। तो इन्होंने प्रयोग किया था इस सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग। ठीक है, हमने बात की थी थॉर्नडाइक का जब सिद्धांत पढ़ा था ट्रायल एंड एरर मेथड, उसमें उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, है ना, भूखी बिल्ली थी। लेकिन यहाँ पे जो पावलो है ये किस पे प्रयोग कर रहे हैं अपने सिद्धांत को? ये प्रयोग कर रहे हैं कुत्ते पे। ठीक है गाइस, डॉग पे। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट थ्योरी में भी समझाया था कुछ अनुक्रिया उद्दीपक इस टाइप के टर्म्स, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, तो क्या होता है, कोई करता है, हिंदी में जैसे करता कौन होता है? जो क्रिया करता है। तो जो करता है वो क्रिया करेगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, है ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं अपने जॉब के लिए, ठीक है, अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो ये एक करता होता है, उसके बाद में क्रिया और लक्ष्य। तो गाइस देखिए, ये जो करता है ये क्या करेगा? ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रिया करेगा। ये जो क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। और इसके बाद में जो लक्ष्य है वो होता है आपका उद्दीपक यानी कि स्टिमुल्स। इसके बाद में जो करता है वो क्या होता है? वो अनुक्रिया करता होता है। तो गाइस, ये जो सिद्धांत है इसमें आपको क्या समझना है कि ये सिद्धांत जो है कुत्ते पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो अनुक्रिया करता है वो कौन है? वो एक कुत्ता है। जैसे लास्ट सिद्धांत में कौन था? ट्रायल एरर मेथड में एक बिल्ली थी, है ना। तो यहाँ पे कौन है? एक कुत्ता है जो जिस पे ये प्रयोग किया जा रहा है। और कुत्ते का जो उद्दीपक है वो क्या है? वो उसका भोजन है। ठीक है, यानी कि स्टिमुल्स क्या है उसका भोजन है। और कुत्ता जो है भोजन को देख के यानी कि अपने लक्ष्य को देख के क्या करता है? लार जो है वो छोड़ने लगता है। तो उसके मुंह में जो लार आती है वो उसका रिस्पॉन्स है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है गाइस कि पहले जो है कुत्ते के सामने एक उद्दीपक यानी कि स्टिमुल्स दिया जाता है, उसके सामने भोजन रखा जाता है। जैसे ही कुत्ता भोजन को देखेगा उसके मुंह में क्या आने लगेगी? लार आने लगेगी, यानी कि वो रिस्पॉन्स करने लगेगा। तो गाइस, यहाँ पहले स्टिमुल्स दिया जा रहा है, उद्दीपक दिया जा रहा है, देन उसके बाद में रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब एक बार यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर करनी है कि जैसे
हमने भोजन रखा कुत्ते के सामने, उसका उद्दीपक हमने रखा और उसके मुंह में लार बनने लगी, तो इसके बीच में जो संबंध बन रहा है गाइस, ठीक है, जैसे ही भोजन देखा कुत्ते ने, उसके मुंह में लार बनने लगी, तो इसके बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है उसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अनुबंधन जो है वो स्थापित हो रहा है भोजन और उसके रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुल्स और एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच में। सो हम स्टेप बाय समझते हैं कि इस सिद्धांत में क्या है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद में आते हैं इसके प्रयोग के चरण क्या थे। तो गाइस जो पहला चरण था उसमें क्या था कि जब कुत्ते के सामने भोजन रखा तो मुंह में उसके लार आ गई, यानी कि सबसे पहले क्या किया पावलो ने, एक कुत्ता लिया, उसको बंद किया जाल में और उसके सामने क्या किया, उसके सामने भोजन रख दिया। अब जैसे ही कुत्ता उद्दीपक को देखेगा, अपने लक्ष्य को, अपने स्टिमुल्स को देखेगा, तो उसके मुंह में लार आई, यानी कि उसने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने रिस्पॉन्स किया। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा उद्दीपक है, जो हमारा भोजन है, वो यूसीएस है। यूसीएस कह सकते हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुल्स है। ये जो आपका भोजन है ये क्या है, ये प्राकृतिक उद्दीपक है। और जैसे ही वो यूसीएस को देखेगा, यानी कि जो प्राकृतिक उद्दीपक है, जो भोजन है वो उसका यूसीएस है, उसके मुंह में जो रिस्पॉन्स हुआ, यानी कि उसके मुंह में जो लार आई, वो क्या थी, उसकी प्राकृतिक अनुक्रिया थी। यानी गाइस प्राकृतिक उद्दीपक को अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो प्राकृतिक अनुक्रिया होगी, यानी कि यूसीएस जो है यूसीआर के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, यूसीएस यूसीआर पे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे ही सबसे पहले पावलो ने भोजन रखा, तो भोजन रखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आने लगी, लार आने लगी, कुत्ता रिस्पॉन्स करने लगा। यानी कि जैसे ही हमने प्राकृतिक उद्दीपक दिया, भोजन उसका प्राकृतिक उद्दीपक है, यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुल्स, तो उसके मुंह में लार आई, जो प्राकृतिक अनुक्रिया हुई, और उसे कहेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, उसने यूसीआर प्रेजेंट किया। उसके बाद में जब दूसरा चरण आता है तो उसमें क्या करते हैं पावलो, उसमें वो क्या करते हैं, वो घंटी बजाते हैं और फिर कुत्ते को खाना प्रस्तुत करते हैं। जब पहले घंटी बजाई और उसके बाद में खाना दिया, तब भी उसने क्या देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी कि उसने एक कंडीशन रख दी। यहाँ पे घंटी जो है वो कृत्रिम उद्दीपक है, उन्होंने कंडीशनल स्टिमुल्स दिया, उसके बाद में उन्होंने फिर अनकंडीशनल स्टिमुल्स दिया, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक दिया, फिर प्राकृतिक उद्दीपक दिया, और उसके बाद में उसके कुत्ते के मुंह में लार आई। तो वो कैसी थी, वो प्राकृतिक अनुक्रिया उसकी थी, उसकी नेचुरल थी। ठीक है, यूसीआर यानी कि सीएस प्लस यूसीएस जो है वो यूसीआर के बराबर हुआ। उसके बाद में उन्होंने तीसरे चरण में क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब उन्होंने तीसरे स्टेप पे उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई कुत्ते के सामने, और कुत्ता क्या करता है, कुत्ते को देखता है कि उसके मुंह में लार आने लगती है। जो लार है वो क्या है, वो अब यहाँ पे गाइस जो लार आई है वो घंटी की वजह से आई है ना, खाना तो प्रस्तुत किया ही नहीं। अब जो घंटी है वो लार उससे बंद गई है, तो ये जो यहाँ पे आपका जो लार होगा वो क्या होगा, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, वो यूसीआर नहीं होगा, वो सीआर होगा। और घंटी आपका क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है, तो घंटी जो है वो सीएस है, और सीएस यहाँ पे जो सी एस के बराबर जो यहाँ पे सीआर बनेगा, जो रिस्पॉन्स बनेगा वो कंडीशनल रिस्पॉन्स बनेगा। ठीक है, ये जो अनुक्रिया है वो है प्राकृतिक ही, क्योंकि उसका जो लार आना है वो क्या है, उसका स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, लेकिन ये कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, अनुबंधित लार है, क्योंकि घंटे के साथ बंधी है। तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो तीसरे चरण पे कुत्ते के मुंह में जो रिस्पॉन्स है, जो लार बनती है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, किस टाइप का रिस्पॉन्स है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब घंटी के साथ जब कुत्ते के मुँह में लार आती है तो वो कैसी है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, उसका अनुबंधित लार है। सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखिए, ये तीनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल छोटा करके शॉर्ट में लिख दिया है। यूसीएस यानी कि जब हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देंगे, उसको भोजन देंगे कि तो उसके मुंह में क्या आएगी, लार आएगी, जो प्राकृतिक होगी यूसीआर के इक्वल। जब हम उसको कंडीशनल रिस्पॉन्स प्लस हम उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देंगे, तब भी उसके मुंह में अनकंडीशनल जो है रिस्पॉन्स बनेगा। और उसके बाद में जब हम कंडीशनल रिस्पॉन्स उसको ओनली दे रहे हैं, तब उसके मुँह में क्या बनेगा, सीआर, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स वो करेगा। तो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों स्टेप हैं पावलो की थ्योरी के। अब देखिए, कुछ रूल हैं जो कि ज़रूरी हैं, इसमें ऐसा होना चाहिए इस सिद्धांत में। सबसे पहले आता है कि प्राकृतिक व कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। तो गाइस, जैसे पावलो क्या करते हैं, पहले घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, और उसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में लार आती है। तो ऐसा ना हो कि पहले हम भोजन दे रहे हैं, उसके 1 घंटे बाद हम घंटी बजा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस घंटे का कोई भी असर जो है वो कुत्ते पे, डॉग पे नहीं होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्राकृतिक और
कृत्रिम उद्दीपक हम प्रयोग में ला रहे हैं उनके बीच में उनका जो क्रम है उनके बीच में एक इंटरवल होना चाहिए जो फिक्स है, कितने टाइम का है, 3 to 5 सेकंड का। तो जैसे हम घंटी बजाएंगे उसके 3-5 सेकंड के मध्य हमको भोजन प्रस्तुत कर देना है, तभी वो घंटी से जो है जुड़ेगा, उनके बीच में अनुबंधन बनेगा। ठीक है गाइस, तो प्राकृतिक व कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, यानी कि घंटी प्लस भोजन, उसके मुंह में जो लार आएगी उसके घंटी और भोजन के बीच में 3 से 5 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि अनुबंधन की दशाएं सामान्य हो तथा बाह्य अवरोध से बचना चाहिए। अनुबंधन की दशाएं सामान्य हो यानी कि ऐसा ना हो कि हम जो यहाँ पे घंटी जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसी टाइम जो है बहुत सारी कुछ और साउंड आने लगे, कुत्ते को वो घंटी जो है सुने ही ना, यानी कि इस टाइप की कुछ भी बाह्य अवरोध ना होना चाहिए वहाँ पे। और जो कुत्ता है वो हमारे सामान्य दशा में हो, कि बीमार हो, ऐसा मतलब कुछ हो, इस प्रकार का कुत्ता ना हो, तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद में कुछ टर्म्स है जो इस थ्योरी से जुड़ी हुई है और इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस नंबर 1 आता है उत्तेजना। ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये इसी थ्योरी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला आता है उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब होता है कि जब उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करते हैं तो उत्तेजना उत्पन्न होती है। अब देखिए कुत्ते के सामने हमने क्या किया, भोजन प्रस्तुत किया, ठीक है। उसके बाद में हमने घंटी बजाई, फिर भोजन प्रस्तुत किया। तीसरे दिन फिर हम घंटी बजाएंगे तो कुत्ते का क्या हो रहा है, उत्तेजना बने, उसको पता लग जाएगा कि मेरा भोजन आ रहा है, इसलिए वो उत्तेजित हो जाएगा अपने भोजन के लिए, है ना। तो उत्तेजना है जो है वो उद्दीपक को जब हम बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लक्ष्य को हम बार बार उसके सामने लेके आ रहे हैं, तो उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है विलोपन। तो विलोपन देखिए क्या होता है, जब उत्तेजना नहीं रहेगी तो विलोपन होगा। कैसे, देखिए जैसे हमने पहले भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते के मुंह में क्या हुई, लार बनी। फिर हमने घंटी बजाई, फिर भोजन प्रस्तुत किया तो भी उसके मुंह में लार बनी। फिर हमने घंटी बजा दी, फिर उसके मुंह में लार बनी। और फिर हम अगले दिन फिर हम घंटी बजा रहे हैं, फिर उसके मुंह में लार बन रही है, घंटी बजा रहे हैं, लार बन रही है, लेकिन हम भोजन नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। हम सिर्फ घंटी बजा रहे हैं और भोजन नहीं दे रहे हैं। हमने काफ़ी दिन तक रिपीट किया, तो फिर एक ना एक दिन कुत्ता समझ जाएगा कि सिर्फ घंटी बजेगी, मेरा भोजन नहीं आएगा। और कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता जो है उत्तेजित नहीं होगा, और उसको क्योंकि पता लग जाएगा कि मेरा भोजन नहीं आने वाला, सिर्फ घंटी बज रही है। और ऐसे ही जो है उसका जो आपका उत्तेजना है कुत्ते का वो समाप्त हो जाएगा, और वहाँ पे विलोपन की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। घंटी, फिर उसके बाद में जब आप घंटी बजाओगे तो कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यानी कि उसके मुंह में लार नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो कि माइंड से वो समझ गया है अपने दिमाग से कि अब जो है क्या होने वाला है, भोजन नहीं आने वाला, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हुआ विलोपन, यानी कि बार बार घंटी बजाएंगे बिना भोजन के तो एक दिन कुत्ता रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा, ये विलोपन की कंडीशन बनती है। उसके बाद में आता है स्वतः पुनर्लाभ। इसका मतलब क्या होता है गाइस, वही सेम कि हम भोजन लेकर आ रहे हैं, लार बन रही है, फिर हमने घंटी बजाई, भोजन दिया, फिर लार बन रही है, फिर हमने घंटी बजाई, फिर लार बन रही है, फिर घंटी बजाई, फिर लार बन रही है। इस प्रकार हम कुछ दिन घंटी बजाते हैं, और फिर एक दिन क्या होता है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो कुत्ता रिस्पॉन्स नहीं करता है, जो जिसे हम क्या समझा है अभी, विलोपन समझा है ना। तो इसके बाद में हम कुछ दिन तक ना घंटी बजाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा दिन का हम क्या करेंगे, इंटरवल रख देंगे, मतलब कुछ दिनों के बाद में फिर हम क्या करेंगे, एक दिन घंटी बजाएंगे। तो कुत्ते को क्या होगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि घंटी बजे कुछ आने, मतलब मेरा खाना जो आने वाला है, तो कुत्ता फिर से रिस्पॉन्स कर देगा। कुत्ता क्या करेगा, उसके मुँह में लार बनने लगेगी, लार गिरने लगेगी उसके मुंह से। तो यानी कि उसमें क्या हुआ, स्वतः पुनर्लाभ, एकदम से फिर उसके अंदर उत्तेजना जो है वो जागृत हो गई है, तो इसे कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब होता है कि मंदिर की घंटी सुनकर भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाना। गाइस जैसे क्या होता है कि जब हम घंटी बजा के खाना प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या करता है, जब भी बाहर की भी कोई चीज़, मतलब उस टाइप की कोई उद्दीपक को सब सुनता है, और जैसे उसको मंदिर की घंटी सुनाई दी और उसके मुंह में लार आने लगी, तो वो क्या करेगा, उद्दीपक का सामान्यकरण कर लेगा, यानी कि सामान्य रूप से क्या करेगा, उस उद्दीपक को जहाँ भी उसको सेम टाइप की कुछ ध्वनि या कुछ सुनाई देगी तो वो रिस्पॉन्स करने लगेगा, यानी कि उसने हर जगह क्या कर लिया, उसका उद्दीपक का सामान्यकरण कर लिया। उसके बाद में आता है उद्दीपक विभेदन। अब क्या होगा, जब मंदिर की घंटी बजेगी तो उसको खाना तो नहीं मिलेगा, इस प्रकार वो कुछ दिन तक तो रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन फिर से क्या होगा, फिर वो उसके बाद में उसको समझ आ जाएगा कि ये जो घंटी बज रही है ये कुछ और मतलब है, उसके भोजन के लिए नहीं है, और इस प्रकार से फिर वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा, तो वो विभेदन कर लेगा, यानी कि ये मेरा उद्दीपक नहीं है, ये कुछ और है। जब कुत्ता प्राणी अपने मूल उद्दीपक और उसके समान अन्य उद्दीपकों में अंतर करने लगे तो वो उद्दीपक विभेदन कहलाता है। उसके बाद में बाह्य अवरोध क्या है,
अनुबंधन की क्रिया को धीरे करेगा तथा अनुबंधन बनने में परेशानी होगी। तो गाइस बाह्य अवरोध वही मैंने आपको भी बताया था कि जैसे कुछ एकदम से हम घंटी प्रस्तुत कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसी टाइम कोई और साउंड बहुत तेज़ से आ रही है तो कुत्ता जो है उसके लिए अवरोध का काम करे, यानी कि उसको घंटी की आवाज़ नहीं सुनेगी सही से और उसको हो सकता है उसका रिस्पॉन्स ना आए। तो यहाँ जो अनुबंधन बन रहा है उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ से आपको ना मतलब अब इस टाइप की जो स्टेटमेंट मिलेगी कि मान लीजिए ये स्टेटमेंट आती है कि एक कुत्ता जो है मंदिर की घंटी सुनकर रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उसके मुंह में लार बन रही है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है। फिर आपको आंसर में आएगा कि उद्दीपक विभेदन, उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर स्वतः पुनर्लाभ, या इस प्रकार के आपको 4 जो है वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। आपको फिर पहचानना है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर आपने इनके सबके जो स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएंगी इजीली, अगर आपको उनका मतलब पता है कि उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, विभेदन क्या है, तो यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ और उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, बाह्य अवरोध, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो इस सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। अब इसके बाद में जान लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसके गुण क्या है और शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला आता है कि अच्छी आदतों व स्वभाव निर्माणकारी है। तो गाइस जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले, जहाँ भी कैरेक्टर बिल्डअप का क्वेश्चन मिले कि कौन सा सिद्धांत जो है एक बच्चे की आदत निर्माण में सहायक है, जहाँ भी निर्माण या आदत आपका कैरेक्टर जहाँ भी बिल्डअप की बात आए, आपको हमेशा जो है पावलो का ये सिद्धांत जो है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग ये क्या होता है, अच्छी आदतों व स्वभाव के निर्माण में सहायक है। इसके बाद में भय या फिर भ्रम निवारक है। ठीक है, बच्चों में जो भय होता है उनको दूर करने में सहायक है। इसके बाद में आता है कि अनुशासन को ये विकसित करता है। भाषा गणित विकास में भी सहायक है। गाइस अगर क्वेश्चन मिले कि भाषा या गणित विकास में कौन सा सिद्धांत जो है सहायक है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब आता है कि डेवलपमेंट में भी सहायक होता है, ये सामाजिकरण में भी सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सामाजिकरण में भी ये आपका सहायक है। छोटे छोटे बालक अनुबंधन से बेटर समझते हैं। जैसे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस टाइप से समझाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, A फॉर एप्पल का एक अनुबंधन बना रहे हैं, इनके बीच में एक संबंध हम स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बालक क्या करते हैं, ईजिली सीख लेते हैं। तो ये सिद्धांत भी यही कहता है। ठीक है गाइस, तो ये थे इसके गुण और शैक्षिक महत्व। तो यहाँ से आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आपको UCS और जो मैंने आपको क्लियर किया है UCR वाला, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं जितनी भी स्टेटमेंट मैंने बताई है, उत्तेजना, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन और बाह्य अवरोध। और आपको ये समझ आ ही गया होगा जो सिद्धांत मैंने कम्प्लीटली बताया है। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का सिद्धांत। और एक बार फिर से आप अन्य नाम जो है ये इसके देख लीजिएगा। जैसे अब आप देखेंगे कि हमने सिद्धांत समझ लिया, अब आपको ईजी लगेंगे ये नाम। तो यहाँ पे देखिए, एक है शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। गाइस यहाँ पे जब भी आपको अनुबंधन नाम मिले हैं तो अनुबंधन नाम जो है वो आपका इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्री सिद्धांत क्यों बोला है, क्योंकि पावलो क्या थे, वो रूसी शरीर शास्त्री थे, इसलिए इसको शरीर शास्त्री बोला है। प्रतिवादी अनुबंधन, फिर अनुबंधन आया, अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधन, फिर अनुबंधन आया, और एस टाइप लर्निंग थ्योरी। ये गाइस आपको याद रखना है, एस टाइप लर्निंग थ्योरी। ठीक है, और इसमें आपको वैसे मैं बता दूं कि आपको मेनली जो नाम मिलेगा वो या तो मिलेगा आपको शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, या आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत मिलेगा। इंग्लिश में आपको वही क्लासिकल कंडीशनिंग मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है गाइस, तो ये था आपका कंप्लीट सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जितने भी सिद्धांत हैं सारे आपके जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं रिलेटेड इनसे वो सोल्व करवाऊँगी, और कुछ आपको प्रैक्टिस जो सेट है वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको जो है पता चल जाएगा कि यहाँ से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। गाइस अगर आपने अच्छे से समझा है पूरे पॉइंट्स को तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अगले जो हमारा जो लेसन रहेगा उसमें हम कोई अन्य सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस मेरा जो चैनल है ये पूरा टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो अगर आप जो है अपना सीटेट टेट क्लियर करना चाहते हैं या कोई और स्टेट का टेट जो है अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। सारे जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाटा मिलेगा, एकदम ट्रस्टेड। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और इसके अलावा मैं 1-2 वीडियो में आपको सीटेट टेस्टेट या फिर जो रीट का अभी पेपर आएगा उनका जो सिलेबस है या फिर उनका जो पैटर्न है एग्ज़ाम कैसे आता है और कैसे आप उसको जो है आपको प्रिपेयर करना है क्रैक करने के लिए, वो जो स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस जुड़े रहिएगा कंटिन्यू लेसन के साथ में, वीडियो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू।